हूँ, समय की आज़ादी भी चाहता हूँ, लोगों की मदद करना भी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भागा-दौड़ी ज़िंदगी के अंदर इतना बिज़ी हो चुका है, अपने परिवार के अंदर इतना वो अपने जो अपने जॉब करियर है या जिसके अंदर भी वो इतना बिज़ी हो चुका है कि अपने परिवार को वो टाइम नहीं दे पा रहा है। अपने परिवार फैमिली के साथ बैठने का भी टाइम नहीं होता है और आपने ये स्टोरी सुनी हुई होगी, एक बार एक पिता होता है, वो भागा-दौड़ी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने बच्चों, परिवार को टाइम नहीं दे पाता। तो एक दिन उसका बच्चा, जब आपको पता है सोता होता है तभी तो वो बाप चला जाता है, जब रात को आता है तभी बेटा वो सोया हुआ है उसको नज़र आता है। लेकिन वो जो बाप होता है वो कह नहीं पाता अपने बच्चों को, क्योंकि उसके अंदर भी दर्द होता है, वो भी तो एक बाप होता है, एक पिता होता है। तो एक बारी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले ही बच्चा उठ जाता है, तो वो अपने पापा को बोलता है, "पापा जी कहाँ? मेरे साथ कुछ खेलने के लिए चलिए।" वो तो बाप बोलता है कि, "नहीं-नहीं बेटा, मैं नहीं चल सकता।" क्यों? क्योंकि तेरे को पता है कि मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ और अभी मेरे को नौकरी लगनी है, जॉब जाना है मेरे को। तो बेटा बोलता है कि, "पापा एक बताइए, आप एक दिन में कितना पैसा कमाते हो?" तो पिता बोलता है कि ₹1000 कमाता हूँ। तो पापा कहे तो 12 घंटे में 8 घंटे में कमाते हो? बोले हाँ, तो 4 घंटे में कितना हो गया? बोले ₹600। तो 2 घंटे का कितना होगा? बोले इतना हो गया। फिर 1 घंटे का कितना होगा? बोले बेटा 1 घंटे का कितना हो जाता है? 1 घंटे का 100 ₹150 हो जाता है। तो बेटा भाग के जाता है, अपने गुल्लक को तोड़ता है और गुल्लक के पास जाके वो एक 100 ₹150 लाके अपने पापा की हथेली में रख देता है कि पापा मेरे को आपका 1 घंटा चाहिए, ये लीजिए मेरे का 1 घंटे का पैसा, जो आपको वहाँ पर जॉब मिलती है। तो बाप भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है और आँखों में आँसू आ जाता है कि आज मैं अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे दे पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है साथियों कि समय की आज़ादी बहुत ज़रूरी है परिवार के लिए। आज हम अपने परिवार फैमिली को टाइम देंगे तो हमारे परिवार, फैमिली हमारे को कल को टाइम देगी। और कल को हम उम्मीद कर ले कि हमारे बच्चे हमारे को टाइम दे दें। आज हम पैसे कमाने में इतने बिज़ी हो रखे हैं, इतने बिज़ी हो रखे हैं कि अपने बच्चों पे, परिवार को हम ख़्याल ही नहीं रख पाते। लेकिन कल को हम उससे कैसे उम्मीद कर लेंगे अपने बच्चों, परिवार से, फैमिली से भी ये हमारे को टाइम दे दें। फिर तो वो छोड़ के जाएँगे ही जाएँगे या हमारे को अनाथ आश्रम में छोड़ेंगे, क्योंकि पापा आपने कोई टाइम नहीं दिया हमारे को उस टाइम। ये हालात है, रियल बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और लेकिन हमारे पास क्या यूटेक है साथियों, इतनी ज़बरदस्त, इतनी शानदार, जहाँ से पैसा भी आएगा, समय की आज़ादी है और परिवार के साथ रहने का भी मौका, परिवार फैमिली के साथ रहने का मौका, एन्जॉय करने का मौका, भरपूर आनंद लीजिए साथियों। इसको तो एन्जॉय मन में एकदम एन्जॉय करके इस बिज़नेस को कीजिए आप। आपको हर चीज़ मिल रहा है, पैसा, समय की आज़ादी, लोगों की मदद करना, है कि नहीं? तो अपने आप को प्राउडफुल मानिए, अपने आप अपने कहते हैं ना, पीठ को थपथपाइए कि हमारे को एक ऐसा बिज़नेस मिला। हमारे कंपनी के जन्मदाता सर को धन्यवाद दीजिए, अपनी टीम को धन्यवाद, उस इंसान को धन्यवाद दीजिए, जिनके माध्यम से आप यूटेक बिज़नेस में आए हो सर, जो आपके आए हो। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद सही कंपनी का चुनाव करें साथियों। तो सही कंपनी का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि आपको पता है जब हम हम घर बनाते हैं, तो उसके अंदर हम बेस्ट बेस्ट क्या चाहते हैं? एक अच्छा कारीगर यानी मिस्त्री जो बोलते हैं हम, राजमिस्त्री, तो उसको हम चुनाव करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया घर कौन बना देता है। तो जब हमारे को पता चलता है कि वहाँ का बढ़िया मिस्त्री है, बढ़िया काम करता है, तो हम उसको ही लेके आते हैं कि भई पैसा चीज़ ₹10 फालतू लग जाए, लेकिन हमारे को बेस्ट मिस्त्री चाहिए। प्लम्बर की बात आती है तो हम क्या करते हैं? बेस्ट प्लम्बर चाहिए हमारे को, तो बेस्ट प्लम्बर चाहते हैं ना। एक इलेक्ट्रीशियन की जो अ घर के अंदर जो लगाते बिजली वाला, तो उसको भी हम बेस्ट से बेस्ट चुनते हैं। इधर का नत्थू खेरे को हम नहीं बुला के उसको बोलते भी तू ये हमारे घर का बिजली बोर्ड लगा दे, बिजली कर दे या जो भी। तो हम क्या चाहते हैं बस, आप पंखा भी लाने जाओगे ना, आपने अगर 50 लाख का घर डाला है ना, तो आप पंखा भी लगाने जाओगे ना, तो उसका भी बेस्ट से बेस्ट आप कंपनी का पंखा चुनाव करोगे। सही बात है ना? तो जब हर चीज़ों में हमारे को बेस्ट चाहिए, हर चीज़ में बेस्ट चाहिए, सब चीज़ में बेस्ट चाहिए, क्वालिटी चाहिए हर चीज़ में हमारे को। गाड़ी लेने जाओगे तो बेस्ट से बेस्ट आप गाड़ी लोगे। घर बनाने की आएगी तो बेस्ट, बच्चों के एजुकेशन स्कूल की बात आएगी, तो अब आप बेस्ट से बेस्ट स्कूल को चुनाव करोगे कि ये बेस्ट स्कूल है, इसके एजुकेशन ठीक है और इसके स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। तो हर चीज़ में बेस्ट चाहिए, तो सही कंपनी का चुनाव करना भी बेस्ट होता है कि नहीं होता है? और हमारे सामने, आपके सामने है ही बेस्ट कंपनी, आपके साथ यूटेक बिज़नेस है। अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, अपने आप को अंदर से खुशी महसूस कर सकते हो कि सही कंपनी का चुनाव आपने कर चुके हैं, आप यूटेक बिज़नेस के अंदर हो। और ये कंपनी हमेशा ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुने जो वैध हो और प्रोडक्ट की माँग हो और ट्रांसपेरेंसी रखे, और ये आपको तीनों चीज़ें आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म यूटेक के अंदर मिल रही है साथ। एक ही चीज़ें, तीनों चीज़ आपके पास है। प्रोडक्ट की डिमांड भी हो रही है, बार-बार प्रोडक्ट लोग माँग रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी हो रही है कि नहीं है? और कंपनी आपने बेस्ट चुनी ली है यूटेक। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने, अपलाइन से सीखिए। जो लोग पहले सफल हैं, उनके अनुभव से सीखिए, उन्हें फ़ॉलो कीजिए, गाइडलाइन लीजिए। आपको पता है साथियों कि अगर आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, आपको किसी ने दिलवा दी, अगर उस 1 करोड़ की गाड़ी की आपने ट्राई नहीं लिया, है कि नहीं है? अगर आपने उसको सीखा नहीं, तो वो गाड़ी आपकी किसी काम की नहीं।
रियल बता रहा हूँ मैं आपको, गाड़ी वो किसी काम की नहीं है। लेकिन जो अनुभवी आदमी होता है, जिनके पास अनुभव होता है उस गाड़ी को चलाने का, उससे हमारे को सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना, पानी में तैराने के लिए वो उस शख्स को भेज देते कि तू जा तीर, मैं तेरे साथ हूँ। पानी की तैराकी आपने देखा होगा, वो उनको भेज देते कि तू पानी में छलांग लगा, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा नहीं करना। अगर आपको उसको सिखाना है तो आपको खुद को उसके साथ हाथ पकड़कर उसके पानी में छलांग लगानी पड़ेगी साथियों, उसके साथ। कहते हैं ना, अगर आप किसी को गाड़ी सिखाना चाहते हो तो ड्राइवर सीट पर अगर वो आपका साथी बैठा है तो आपको बगल वाली सीट पर आपको बैठना पड़ेगा, हैंड बेल्ट लगा के, सीट बेल्ट लगा के, तभी वो सीख पाएगा। तो साथियों, अनुभव से सीखना जरूरी है। गाड़ी लीजिए, जो भी इंसान आपको सिखा रहा है वो आपका बहुत ही आपको बनाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो डायमंड होता है, डायमंड को आपने देखा होगा, डायमंड आपको पता है किस तरीके से होता है, ऐसे त्रिकुंटा होता है डायमंड, और उस पर बहुत सारे ऐसे छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ, शायद आपको पता चल जाएगा। आपने देखा होगा डायमंड किस तरीके से होता है, डायमंड इस तरीके से होता है ना, डायमंड इस तरीके से होता है, और उस पर ऐसे ऐसे करके छिद्र बना होता है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से छिद्र बनाता हो तो आप क्या करते हैं, पहले हमारा पहला लेवल होता है ब्रोंज। ब्रोंज के अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, लेकिन हम अपने आप की सफाई करते हैं, अपने आप को निखारते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं, तो फिर वो साफ हो जाता है इधर से। फिर हम आ जाते हैं सिल्वर के अंदर, फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के अंदर, फिर हम प्लेटिनम, फिर डायमंड, फिर वो चारों तरफ से जो छिद्र होते हैं वो सारे सारे बंद हो जाते हैं और आर पार दिखाई देने लग जाता है डायमंड। जैसे आज सुनील पंडित जी है, उनके आर पार दिखाई देता है साथियों, वो एक शीशे के महल में रहते हैं। जैसे हमारे क्राउन मेस्टर, आपने देखा होगा, आज उन पर कोई दाग नहीं है, और आपको पता होगा कि जो डायमंड होता है उस पर कोई दाग नहीं होता जब वो आदमी सफल हो जाता है, जब वो उसको निखारा जाता है, लेकिन उस पर पहले तो बहुत दाग होता है। तो कहने का मतलब ये भी आपको देखना है कि आप ब्रोंज बनते हो तब आपके अंदर बहुत सी झूठ होती है, कपट होते हैं, बहुत छल कपट बहुत होते हैं, आदतें हमारी, आपको पता है, सब लोगों को पता होता है किस तरीके से हमारी आदतें होती है। लेकिन ब्रोंज बनते हो तो कुछ आदतें आपकी अच्छी होने लग जाती है, फिर सिल्वर बनते हो तो और ज्यादा आदतें आपकी अच्छी हो जाती है। और वो छिद्र होते हैं ना, वो छिद्र यानी बंद होते हैं आपके, मैं बता रहा हूँ। लेकिन पहले तो आदमी काला ही होता है, उस तरीके से होता है ना इसमें। और जैसे जैसे डायमंड आपका नूर बन जाते हो तो फिर आप आर पार बिल्कुल आप साफ नजर आने लगते हो, इस तरीके से देखो, इस तरीके से बिल्कुल साफ, कोई छिद्र नहीं होगा। तब लोग आपको एक शीश महल की तरह देखते हो। फिर आपकी एक्टिविटी, आपकी हर चीज होगी ना, आपका बोल चाल ढाल, जो भी एक्टिविटी जो करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ना। आज अपने देखो क्राउन इन्वेस्टेड सर की हम कॉपी करने की कोशिश करें सारे इंसान, लेकिन उससे पहले उन्होंने जितना अपने आप को घसाया, जितना घिसा गया उनको, तो वो तो उनको ही पता है ना, उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है, कैसे कैसे लाइफ चेंज को अपने किया है, कैसे कैसे अपनी आदतों को सेट किया उन्होंने। आदत बनने के बाद साथियों आज वो क्राउन इन्वेस्टर है। आज जब वो गाड़ी में भी चलते हैं ना, तो गाड़ी पहले नहीं दिखाई देती, पहले वो खुद दिखाई देती है, उसके बाद गाड़ी दिखाई देती है। आपको इस बात का भी पता होगा, है ना। आज अब वो जिस फ्लाइट में बैठते हैं तो वहां पर भी उनके एक निखार होती है, एक स्माइल होती है, एक पॉजिटिव वे होती है ना। तो पूरी वो जो ट्रेन होती है, वो पूरी फ्लाइट होती है, तो वो एकदम खुशी के माहौल में बदल जाती है। आज देखना, आज उनके घर में कोई फंक्शन होता है ना, फंक्शन होता है उनके घर में, तो रियल बता रहा हूँ मैं, आप रियल बता रहा हूँ, आज क्राउन इन्वेस्टर्स घर के अंदर फंक्शन होता है ना, बाकी पूरे परिवार के सदस्य उनके घर में होंगे, सारे माताजी पिताजी भाई सब होंगे, लेकिन जब कहूनूर अपने क्राउन इन्वेस्टर सर उनके घर में नहीं दिखाई देते ना, तो सब चीज फीका फीका नजर आता है ना, सब चीज फीका फीका। क्यों? क्योंकि आज उनका तप है, आज उनका जो निखार है, उनकी आज जो बातें हैं, शब्द है, उनको सुनने के लिए उनके घर वाले, परिवार वाले भी एकदम ऐसे प्रभावित रहते हैं ना, उनके शब्दों का जादू है ना। तो ये मैंने खुद ने महसूस किया, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। आज उनके पास है ना, और क्या नहीं, आज उनके पास स्किल है, सब कुछ है। आज पहले ऐसा उल्टा होता था, पहले उनकी कोई बात को कोई तवज्जो ही नहीं देता था, कोई बात नहीं मानते थे। लेकिन आज घर में भले छोटे होंगे सबसे बड़े, लेकिन आज वो अपने खानदान का एक अच्छे वारिस के रूप में आज स्थापित हुए ना। और आज उनकी बातों को तवज्जो दी जाती है। आज जो वो डिसीजन लेते हैं तो सलाह मशवरा अपने पिताजी से करते हैं, पापा से करते हैं, भाई से करते हैं। तो जो वो मान्य हो जाता है वो सब उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। तो कहने का मतलब साथियों, आपका भी हमारा भी टाइम आएगा। तो आज आपके छिद्र बहुत होंगे, मेरी तरह भी काफ़ी है ना, झूठ है, कपट है, अपना नज़रिया, एटीट्यूड सब चीज़ हमारा। लेकिन जैसे-जैसे हम साफ-सफाई होते जाएँगे तो हम भी इसी तरीके से क्राउन इन्वेस्टर, रॉयल इन्वेस्टर बन जाएँगे। अब बात आती है नेक्स्ट की, तो अब बात देखते हैं, हर दिन काम करें। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में हर दिन एक्शन ही असली गेम बदलता है। लोगों से मिलना, कॉल करना, मीटिंग करना बंद मत करना। साथियों, सबसे बड़ा बिज़नेस यही है हमारे पास, है ना? अगर आपको सफल और कामयाब बनना है तो हर दिन काम करना, हर दिन, हर टाइम, हर सेकंड। हम कहीं न कहीं तो काम करते ही करते हैं ना। कहीं न कहीं भी काम करते हैं। आज एक मज़दूर आदमी को देखिए आप, कितनी मज़दूरी करता है वो। धूप में कितना तपता होता होता होगा।
और वहां पर भी आपने देखा होगा, मालिक मालिक तो ये सोच के पैसा देता है कि ये काम कम करता है और पैसा मेरे से ज्यादा लेता है। मालिक ये सोचता है, और मजदूर वहां पर क्या सोचता है कि मालिक ज्यादा मेरे से काम लेता है लेकिन पैसा हमारे को बहुत कम देता है। सही है कि नहीं? और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि नौकरी चाहे आप अपना काम जो भी XYZ काम करते हो, कहते हैं ना स्कूल हो चाहिए, अगर बच्चे भी है तो उस बच्चों के बारे में मैं बता देता हूँ, कहते हैं ना स्कूल कॉलेज ऐसा होना चाहिए जैसा जाने का मन करे। स्कूल और कॉलेज ऐसा होना चाहिए जहां से जाने का मन करे, और घर भी ऐसा होना चाहिए कि वहां से आने का मन करे। कितने लोग इस बात से मेरी एग्री है कि कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए कि जाने का मन करे, काम करने का मन करे, और घर पे भी आने का मन करे ना। तो ये मेरे को लगता है यूटेक से बेस्ट को यही, आप इसको जैसे चाहो जिस जगह से कर सकते हो। ये अपनी आपके पास असली कोहनूर, आपके पास असली, आपके पास ये मिसाल आपके साथ हर दिन। तो यहाँ पर आपको काम करने का भी मजा आ रहा है, एंजॉय के साथ और मौज मस्ती के साथ भी है। लेकिन बात वही है, गेम बदलना तो लोगों से मिलना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, मीटिंग करना बंद नहीं करना। मीटिंग रेगुलर चलाते रहिए, आपको जैसे और मीटिंग में आते रहिए, सुबह शाम की ट्रेनिंग और मीटिंग चलती है साथियों। पूरा जितने भी टीम के लीडर है वो सारा अपना एक्साइटमेंट देखते हैं, आपको सिखाने पर आपको कितनी मेहनत करते होंगे आपको पता नहीं होंगे। आज हमारे शिव प्रेम सर है, वो सिखाने में कितना, क्राउन इन्वेस्टर सर है वो भी कितना मेहनत करते होंगे। रात दिन वो अपने को सिखाने में, अपने को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। और हमारे सुनील पंडित सर है वो भी कितने, हमारे सीताराम सर है, कृष्णा प्रदीप सर है, हमारे कौनूर सर है, तो वो कितने मेहनती करते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे। और हम क्या करते हैं, मीटिंग को इग्नोर करते हैं। तो क्या है, वही तो मीटिंग होती है सुबह शाम। लेकिन उस इंसान से पूछिए जो मीटिंग को तैयार करता है, जो सुबह शाम 1 मिनट भी 1 सेकंड भी देख लेना आप क्राउन इन्वेस्टर सर को या फिर अपने डायमंड सर को, उनकी एक्टिविटी देखना, वो 1 मिनट भी भाई साहब अपने काम से दूर नहीं होते, नजरों से दूर नहीं होते। और अगर वो बाहर से काम करते ना तो दिमाग उनका पूरा पूरा यूटेक के अंदर होता है। किस टाइम कब लिंक भेजना है, किस टाइम कौन सी बात, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं, रियल बता रहा हूँ। आज कहते हैं ना पैसा बहुत आ रहा होगा क्राउन इन्वेस्टर सर के साथ, तो ऐसे उनकी एक्टिविटी देखिए, आप उनकी मेहनत देखिए। हम भूल जाते हैं कई बार मीटिंग को, लेकिन वो याद रखते हैं। वो हम सब लोगों को कॉल करते हैं, हम भूल जाते हैं इनको। उनका लिंक अगर वो 6:50 का है तो वो अगर 6 बजे भेजना तो वो 6 बजे आपके पास लिंक आएगा, चाहे वो 2 घंटे सोए हो चाहे 3 घंटे सोए हो। अभी आपको पता है शिवप्रेम से पूरी रात को सोए या नहीं सोए नहीं, लेकिन उनका देखना एक्टिविटी सबके पास लिंक गया टाइमो टाइम, हर टाइम किस चीज पर क्या क्या करना है। वो मेहनती इंसान है, मेहनत करते हैं, तो यही मेहनत हमारे को करनी पड़ेगी। अगर उन जैसी मेहनत हम डुप्लीकेशन करना स्टार्टिंग करते साथियों, तो ये रैंक भी हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएगा, ये रैंक भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो साथियों, कॉल करना जरूरी है, मीटिंग करना बंद नहीं करना, अपने टीम के साथ बातचीत करते रहना, बातचीत करते रहना, हर दिन काम पर फोकस करना है, हर दिन काम। और ये 4-5 साल की आपकी मेहनत आने वाले 50 साल पर मेहनत पर भारी हो जाएगा साथियों, आप कहीं पर भी देख लीजिए। नेक्स्ट बात करके चले, टीम बनाओ टीम चलाओ। साथियों, टीम बनाओ टीम चलाओ, यही तो काम है इस बिजनेस के अंदर। टीम बनानी है, उसको टीम को चलाना है। अब चलाना कैसे, ये तो सीखना पड़ेगा। टीम बनाना बहुत आसान है, टीम बनाना आसान है। आपने किसी को प्लान दिया 500 बिजनेस वॉल्यूम का, या आपने प्लान दिया 1000 बिजनेस वॉल्यूम का, प्रोडक्ट दिलवाए, वो आ गया। लेकिन उसको, वो तो टीम बन गई आपकी, लेकिन उसको चलाने के लिए आपके अंदर इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, जब वो इंसान आपको चलेगा भाई साहब। कहते हैं ना, अगर 1 करोड़ की गाड़ी है, उसकी गड्डी आपके पास 1 करोड़ की कार है, BMW या जो भी XYZ, और उसके अंदर 2 रुपए की टायर में हवा नहीं है भाई साहब, तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो कहने का मतलब है, आपके दिमाग में जब तक जानकारियां नहीं होगी कुछ नहीं होगा। आपका दिमाग 70 ग्राम का है, इसमें बहुत सी चीजें आप डाल सकते हो। हर दिन सीखने के लिए आइए, हर दिन आइए, टीम बनाओ, टीम चलाओगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। अकेले करोड़पति नहीं बन सकते हम। टीम को सिखाओगे, मोटिवेट करोगे, उनके साथ ग्रोथ करोगे, तभी अपने आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं रहोगे, आपको पहले खुद को मोटिवेट होना जरूरी है, अपने आप को सिखाना है, उसके बाद अपने आप को ग्रोथ करना है, तब आपकी टीम आपकी डुप्लीकेशन करेगी, तब आपकी देखना ग्रोथ करेगी आपकी टीम। तो टीम को बनाना है, टीम को चलाना है, ये जरूरी है। अपने को टीम बनाना नहीं है, टीम को चलाना है जरूर। उसके लिए अच्छी किताबें पढ़नी है। हमारे CMD सर की कितनी बढ़िया शानदार किताब बुक लिखी हुई है, मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, तीसरी बार मैंने फिर उसको स्टार्टिंग किया। और जितनी बार पढ़ता हूँ वास्तव में, मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी बार पढ़ता हूँ उसमें अच्छे अच्छे शब्द निकल के आ रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज निकल के आ रही है। और आज बुक वो, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल पर देखना, इंडिया में वो बुक इतनी छा जाएगी, इतनी छा गई है, वैसे तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। हर आदमी आपसे ये बुक की डिमांड करेंगे, आपको 50-50 बुकें आपके पास रखनी पड़ेगी, ऐसे टाइम आ जाएगा।
अभी जैसे आपको पता है ना कंपनी के काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूटर खुलते जा रहे हैं ना, तो ये आपका भी टाइम आएगा साथ। अब नेक्स्ट है, हर दिन काम करें, तो पर्सनल डेवलपमेंट, किताबें पढ़ो, सेमिनार में जाओ, खुद को बेहतर बनाते रहो। तो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया साथियों, आपको पता है, बॉडी लैंग्वेज है वो सबसे बड़ा हथियार होता है इंसान को। बोलने से पहले आपकी बॉडी बता देगी कि आप कितने पानी के अंदर हैं। रियल बता रहा हूँ आपको, आप जब भी किसी के पास फिजिकल जाओगे, फिजिकल जाने से पहले वो आपकी चाल, ढाल, आपके बोलने से पहले पता कर लेगा कि आज इसके साथ जुड़ना है कि मेरे को नहीं जुड़ना। रियल बता रहा हूँ आपको। वो इससे बात से भी तय कर लेगा कि जुड़ने के बाद इसके साथ मेरे को टिकना है कि नहीं टिकना है। लोग जोड़ने के लिए चले जाते तो जुड़ भी जाते हैं आपके साथ, लेकिन आपके साथ वो टिकेगा नहीं टिकेगा, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पर आपको पता चलेगा। आपने कितनी नॉलेज ले रखी है, आपको कंपनी के बारे में कितना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कितनी है, आपको खुद के बारे में जानकारी कितनी है, आपके शब्द कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। कहते हैं ना, अपने विचारों को वश में रखो, वह तुम्हारी आदत बनेगी, और अपनी आदत को वश में रखो, वह तुम्हारी कामयाबी बनेगी। तो साथियों, विचार होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। विचार को अंदर अपन डेवलपमेंट करेंगे, कहते हैं ना, अपने शब्द में ही अपने शब्द ऐसे होंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, तभी तो अपने शब्द बाहर से निकलेंगे। और ऊपर से विचार जैसा डालोगे, और आपको पता है ये जो आपका दिमाग है, ये एक उपजाऊ जमीन है। आप चाहो तो उसमें उसमें कुछ भी डाल सकते हो, कचरा भी डाल सकते हो, और इसी आप दिमाग के अंदर आप अच्छी चीजें भी डाल सकते हो, अच्छे विचार डाल सकते हो, अच्छे भाव डाल सकते हो। और वो मिलेंगे कहाँ से? किताबों पढ़ने से, सेमिनार में जाने से, खुद को बेहतर बनाते रहिए, है ना? मीटिंग और ट्रेनिंग में सुबह शाम आते रहिए, और यहीं से मिलता है जो कुछ मिलता है साथियों। आज जो मेरे पास है वो भी यहीं पर से है, और जो हमारे क्राउन मास्टर, रोयल मास्टर, वो यहीं से है। देखो, ये नहीं है कि वो हमारे को सिखाते इसलिए, वो भी हमारे से बहुत कुछ सीखते हैं। ये रियलिटी है। आप ये मत सोचिए कि मेरे को क्राउन मास्टर से सिखाएंगे, आप भी तो सिखा सकते हो, आप भी अपनी टीम को सिखा सकते हो। क्या लगता है वो हमारे को थोड़ी सिखाते हैं? वो हमारे से भी बहुत कुछ सीखते हैं भाई साहब, उनको भी बहुत सी ऐसी चीजें नजर आ जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे को बाप ही हमारे को सिखाए, बेटा भी बाप को सिखा सकता है। कहने का मतलब ये उदाहरण है। आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा भी बहुत कुछ सीख सकता है, सिखा सकता है ना? आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी, आपने देखा होगा कि अ, अंतरिक्ष में गए थे कुछ लोग, अंतरिक्ष में गए थे, वहाँ पर पेन नहीं चल रहा था, और वहाँ पर वो लिखना वाला था भी क्या-क्या वहाँ पर होता था, हो रहा था। तो सारे अंतरिक्ष से आगे नीचे धरती पर आ गए, धरती पर आने के बाद सब ऐसे होके बैठ गए। बोले हम वहाँ की क्या बताएँ, क्या जर्नी बताएँ, वहाँ पर पेन ही नहीं चला, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता है तो पेन कैसे चलेगा? तो सारे लोग परेशान होके बैठ गए। तो तभी एक छोटा-सा बच्चा आया एक पास, बोले क्या बात होगी पापा? तो उसका वो पिता बोलता है कि बेटा अभी मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं अभी अंतरिक्ष से आया हूँ, तेरे को पता है। लेकिन वो बच्चा किस लिए आ रहा था कि पापा आप अंतरिक्ष में गए हो, वहाँ पर क्या लेके आए हो, वहाँ पर क्या देख के आए हो? लेकिन वो वहाँ पर उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेन ही नहीं चला था, आपने देखा होगा। तो फिर वो बेटा बोलता है नहीं पापा आप बताइए ज़रा, लेकिन वो बच्चा, वो बाप फिर वो बार-बार बोलता है कि नहीं बेटा तो ना मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं वहाँ से आया हूँ, तेरे को पता है बहुत परेशान हूँ। तो बेटा जिद करता है कि पापा बताइए मेरे को बताइए आप क्या बात हो रही? बोला बेटा चलो ठीक है मैं बता देता हूँ कहाँ। क्या बेटा मैं अंतरिक्ष में गया, वहाँ पर बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पर एक गलती होगी, वहाँ पर पेन नहीं चल रहा था बताओ। हमने पूरा प्रयास कर लिया, वहाँ पर कोई पेन नहीं चल रहा था। तो लड़के ने क्या बोला, बस पापा इतनी सी छोटी-सी बात के लिए आप इतने हताश होके बैठे हो? तो वो बाप बोलता है इतनी? सारे हम वैज्ञानिक, सारे सारे टोटल पूरे इंडिया के वैज्ञानिक हम लगे, और ये तेरे को छोटी-सी बात लग रही है? बोले यस पापा छोटी-सी बात लग रही है। बोले कैसे? बोले पापा इतनी सी बात क्या? पेन नहीं चल रहा तो क्या बात हुई? मैंने नटराज पेन से ले जाते वहाँ पर आप। क्या ले जाते? मैं नटराज पेन से ले जाते। तो वो पिता बोलता अरे बेटा, तो उसके अंदर तो सही की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी चला सकते हो आप, कहीं भी चला सकते हो नटराज पेंसिल को। तो उसका पिता बोला वाह बेटा कितना बढ़िया मेरे को तूने सबक सिखाया। तो उसके बाद वो अंतरिक्ष में गए दोबारा से, और नटराज पेंसिल लेके गए भाई साहब, 1 रुपए की या 2 रुपए की आती थी उस टाइम, और उस नटराज पेंसिल के द्वारा इतिहास लिख दिया गया था। नटराज, अब आप देख लो वो भी नेटवर्क ही था एक तरफ से। नटराज ऐसे थोड़ी लिखा गया था, कुछ ना कुछ कारण था उसका। तो साथियों, कहने का मतलब एक बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है ना। तो अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी है, सीखना है, हर चीज़ों से सीखना है, हर बातों से सीखना है, हर तरीके से आपको सीखना है। पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, धैर्य रखो और कंसिस्टेंसी रखो। रातों-रात कुछ नहीं होगा, जो लगातार सीखता है और करता है वही करोड़पति बनता है सर। एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता, लेकिन एक दिन करोड़पति इंसान ज़रूर बन जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? धैर्य, कंसिस्टेंसी रखो, रातों-रात कुछ नहीं होगा, आपको लगातार बोला सीखते रहना है, वही करोड़पति बनता है।
आपने देखा होगा, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को देखा होगा। एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। आपने कितने लोग हम काम करते थे, किस लिए करते हैं, सब लोगों को पता है। हम काम करते थे, किस लिए करते हैं? हम काम करते हैं रोटी के लिए। कितने लोग एग्री है कि रोटी के लिए हम काम करते हैं? रोटी के लिए काम करते हैं ना? रोटी के लिए सुबह-शाम हम रोटी के लिए काम करते हैं। अब इसका थोड़ा-सा हम ऑपरेशन करते हैं। देखो रोटी का हम ऑपरेशन करते हैं। आपने कैसे रोटी कैसे लिखते हैं हम? आर, ओ, टी और आई। यही तो होता है रोटी का शब्द, ROTI। अब देखो अब रोटी का क्या होता है? रिटर्न, रिटर्न। ओ का ऑन यानी चालू करना। टी का मतलब क्या होता है? टाइम बाउंड, टाइम। और आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। देखा होगा आपने इन्वेस्टमेंट। ये शब्द होते हैं और 95% लोग ना वो यही करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ 95% वो क्या करते हैं? रिटर्न। क्या करते हैं? वो तुरंत चाहिए उनको पैसा, तुरंत पैसा चाहिए। वो ऐसा करते हैं तुरंत। आज ही जी मैं आईडी लगाई है, आज ही मेरे करोड़पति बन जाना चाहिए। और बिजनेस को क्या कर जाते हैं? वो चालू कर लेते हैं, टाइम लगा लेते हैं। बस ही 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर डायमंड शिप। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 500 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस, ये होता है। ये चलते हैं 95%। लेकिन जो 5% लोग होते हैं ना, वो किस तरीके से करते हैं? वो क्या करते हैं? इसी को उल्टा करते हैं। क्या करते हैं इसको? उल्टा। वो पहले क्या करते हैं? पहले वो आई लिखेंगे, आई पर चलेंगे। उसके बाद आई करेंगे ना, और आई के बाद फिर वो क्या करते हैं? टी, फिर वो लगाते हैं टी, टाइम आउट। फिर वो क्या करते हैं? ऑन। फिर वो क्या करते हैं? आर। वो पहले क्या करते हैं? आर मन आर मानी वो क्या करते हैं? पहले इसका उल्टा करते हैं, वो नीचे से चलते हैं। वो 5% जो लोग होते हैं ना, 5% के लोग होते हैं, आपने देखा वो क्या करते हैं? आर मानी वो पहले कहते हैं, पहले वो इस चीज को समझते हैं। रिटर्न, रिटर्न उनको पता है क्या कब मिलेगा हमारे को, तो वो आई से स्टार्टिंग करते हैं। पहले वो आई के क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट कर देते हैं 5 करोड़ 10 करोड़। फिर वो टाइम लगा देते हैं कि 5 साल बाद इतना होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे को इतना मिलेगा। फिर उस प्रोजेक्ट को वो चालू करते हैं। उसके बाद उनको रिटर्न मिलता है भाई साहब, रिटर्न। तब वो देखते हैं कि 5 साल 10 साल बाद हमारे को 5 करोड़ का फायदा हो गया, 10 करोड़ का फायदा हो गया। ये देखो अंबानी ने, आपने देखा होगा अंबानी ने क्या किया था? पहले क्या किया था? इन्वेस्टमेंट किया था, तारे बिछाई की थी, नेटवर्क की तारे बिछाई की थी। आपने देखा होगा काफी तारे बिछाई है। और तारे बिछाने के बाद फिर उसने क्या किया? टाइम बाउंड लगाया, 10 साल बाद इसका इतना रिटर्न होगा। फिर उसने चालू कर दिया उस प्रोजेक्ट को, टाइम लगाने के बाद चालू कर दिया। फिर रिटर्न आज देखो 350 रुपए ले रहे हैं हमारे को जियो वाले, 350 ले रहे, 500। तो यानी वो उल्टा चलते हैं। अब जो उल्टा चलते हैं उनको तो प्रॉफिट होगा, और हम सीधा चलने वाले इंसान होते हैं। तो कहने का मतलब रोटी का शब्द देखिए आप, 95% लोग हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 95% लोग हैं ना, वो इसी तरीके से करते काम का। और 1% लोग या 5% लोग होते हैं वो उल्टा चलते हैं। तो ये रोटी का ये सब्जेक्ट है साथियों। रोटी का बहुत ही, इसको भी जो जिसने बनाया है, लिखा है ना, वो सोच समझ के बनाया है। तो 95% ना बन के 5% वाला उसका उल्टा करके चलो, थोड़ा सा धैर्य लेके चलो, कंसिस्टेंसी के साथ चलो, लगातार सीखते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो। मेरे को लगता है ये बंद हो गया मेरा। कुछ समझ में आया होगा सर गुरुदेव आपको? थोड़ा सा दोबारा कर रहा हूं मैं, एक स्लाइड हो रही है बस। स्क्रीन शेयर हो रही है गुरुदेव? तो धैर्य रखना है साथियों। ये देखिए आपके सामने धैर्य रखना है, धैर्य के साथ अपने को काम करते चलना है, लगातार आगे बढ़ते रहना, लगातार सीखते रहना। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने का नहीं है, लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन है। और जब लोग जुड़ते हैं तो पैसा अपने आप आता है। रियलिटी है ये, देखिए आप, ये याद रखने वाली बातें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग जो पैसे कमाने में लगे हुए हैं, लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन है। आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए उतरी है आप मैदान में। और जब लोग जुड़ते हैं तो पैसा अपने आप आता है। आप बोलिए कि मैं लोगों की जिंदगी बदलता हूँ, ये बोलिए, आप शब्द बोलिए, तब देखना पैसा अपने आप आएगा। इसको 1-2 दिन का खेल मत समझिए, ये काफी लंबी चौड़ी जिंदगी है। अरे हमारे को जीने के लिए 60 साल मांगता है इंसान भगवान से, कोई 70 साल की जिंदगी मांगता है भगवान से, कोई 100 साल की जिंदगी मांगता है भगवान से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे के लिए इंसान 1 महीने का टाइम मांगता है, बोले 1 महीने में भगवान मेरे को करोड़पति बना दे, 5 महीने में मेरे को तो करोड़पति डायमंड शिप दे दे, 10 महीने में मेरे को तो करोड़पति बना दे। ऐसा क्यों? जब हम जिंदगी जीने के लिए 100 साल का भगवान के सामने हम प्रस्ताव रख सकते हैं, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसके लिए हम टाइम क्यों नहीं मांग सकते भगवान से? भगवान 5 साल का तो टाइम दे मेरे को।
10 साल का टाइम दो, मैं लगाऊंगा उसमें, और उसके बाद मेरा देखना इतिहास क्या होगा, क्या होगा इतिहास। एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी हमने, हमारे को पता है कि वो बच्चा जन्मते ही वो करोड़पति नहीं बनता, जन्मते ही वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनता, जन्मते ही वो पुलिस वाला नहीं बनता, जन्मते ही वो आर्मी में नहीं जाता, उसमें भी टाइम लगता है। 5 साल हम उसको खेलते खिलाते पिलाते सब कुछ करवाते हैं, उसके बाद हम उसको स्कूल में भेजते हैं। तो स्कूल में भेजने के बाद वो 10 यूं करते करते वो 10-15 साल का हो जाता है, 15-20 साल का, 12वीं करता है, इंटर पास करता है, फिर वो एमए करता है, बीकॉम करता है। उसके बाद जब वो 20 साल का बच्चा हो जाता है, तब जाके उसकी एक एजुकेशन पूरी डेवलपमेंट होने के बाद उसको वो 15-20 हजार रुपए का एक अच्छा एक मैनेजमेंट वाला इंसान बनता है नौकरी का। तब जाके वो आईएएस ऑफिसर या वो जो भी एक्स वाई जेड उसके मन में विचार आते हैं, तब जाके वो अच्छी इनकम करने लग जाता है। और हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम 5 साल का धैर्य नहीं रख पाते, और एक बच्चे पर पूरा पैसा लगा देते हैं हम, पूरी मेहनत वो करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए हम कितना उदाहरण देने की कोशिश, लेकिन अपना उदाहरण जब बात आई, हम अब यूटेक में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, यूटेक को बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, लेकिन धैर्य कितने लोगों का है, कितने लोगों का धैर्य, देखो आप टूट जाता है इंसान। धैर्य 4 दिन भाई साहब लोग ना जुड़े आपके साथ, आप बोलोगे ये पड़े प्लान, ये पड़ा फोल्डर, ये पड़ा सब कुछ, ये पड़ा, 4 दिन पैसा ना आए आपके पास, गड़बड़ चलने लग जाएगी, आपके दिमाग में नेगेटिविटी विचार, फोन और करोगे, सर क्या करो, टीम तो मेरी सो गई। तो पहले टीम कैसे जाग रही थी। 4 दिन का खेल होता है, 4-5 दिन में भूत सवार हो जाता है करोड़पति वाला, जो भूत होता है ना उसके अंदर, वो उतर जाता है करोड़पति वाला। लेकिन जब वो पहले पहले आता है तो वो मैं 5 साल के अंदर देखो करोड़पति बन जाऊंगा, 10 साल के अंदर, बातें वो इतनी बड़ी करेगा, लेकिन जितनी बड़ी वो बातें करता है, क्या उतना टाइम के साथ, उतने धैर्य के साथ उतना काम करता है, मेहनत कर पाता है, नहीं कर पाता। तो साथियों कहने का मतलब है, ये आपने देख लिया होगा ना, तो जिंदगी बनने के लिए एक मिशन है, और जब लोग जुड़ते हैं तो पैसा भी आता है, ये आपको पता है। पैसा बाय डिफॉल्ट है ना, पैसे पर ध्यान नहीं देना, लोगों पर ध्यान देना, लोगों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना। अभी आपको पता है अपने ट्रेनिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, और वो ट्रेनिंग ली थी अपने में, क्या नाम नाम भूल गया मैं उनको, तो उन्होंने लीडरशिप पर बहुत बढ़िया अच्छी ट्रेनिंग दी थी, बहुत बढ़िया शानदार। इतना बढ़िया उन्होंने बताया कि आप लीडर बनाने पे ध्यान दीजिए आप। रवि शर्मा जी ने, रवि शर्मा जी ने बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने बताया लीडरशिप पर आप ध्यान दीजिए, लीडर बनाने पर ध्यान दीजिए, लोग तो इतने जुड़ेंगे, लोग इतना पैसा आएगा आपके पास, इतना पैसा पैसा, लेकिन उस पर पहले आप ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। तो नेटवर्क मार्केट जुड़े करने के लिए, जानकारी के लिए हमें फॉलो करते रहिए, हम आपके साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। तो साथियों ये सब शब्द है, जो चीजें हैं मेरे नहीं है, अपने सब गुरु लोगों का आशीर्वाद मेरे पे बना, जो मेरे को इतना विश्वास और भरोसा मेरे पे जताया। और आज की मीटिंग आपने देखा होगा भी, जो भी आपको शब्द अच्छे लगे होंगे, बढ़िया लगे होंगे, तो धन्यवाद आप सब लोगों को। कितने लोगों को अच्छी लगी आज की ट्रेनिंग में, कुछ सीखने को मौका मिला है, या जो भी एक्स वाई जेड है। तो 8:05 हो गए वैसे तो। अरे वाह क्या बात है, दिल से धन्यवाद, दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने सही तरीके से स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, बढ़िया तरीके से। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। तो साथियों मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश की आप सब लोगों के बीच में आपको एक अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि सीखता मैं यहीं से हूँ, कहीं बाहर से कोई चीज़ें नहीं है हमारे पास। सुबह शाम ट्रेनिंग और मीटिंग में आना, सुबह शाम सीखना, सुबह शाम बातें करना। तो कुछ 1-2 लोगों का मैं पर्सन का आपको ले लेता हूँ, फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं भी कितने लोगों ने इसको सही तरीके से। सिल्वर राकेश कुमार पांडे जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ गुरुदेव। सिल्वर राकेश कुमार पांडे जी, आपके पास अनम्यूट का बटन गया जी। जी राकेश जी। थैंक यू सर, इतने बड़े मंच में बोलने के लिए, इनवाइट करने के लिए आपको धन्यवाद सर, और इतनी अच्छी मीटिंग देने के लिए आपको, और हमारे सभी ग्रेट लीडर जो हम भी सर कोशिश कर रहे हैं सर, और थोड़ा एक डब्बा हो गया 70% गोल्ड सर, तैयारी में है। आप छोड़िए, हम गोल्ड को पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं सर। और हमारे ग्रेट लीडर, हमारे सुनील पंडित सर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे शिव प्रेम सर, और हमारे ग्रेट लीडर सीताराम सर, ये सभी हमको बहुत, इनको देख देख के बहुत मोटिवेट भी होता हूँ सर, और अपने टीम में भी सिखाने का प्रयास करता हूँ सर। और जी, बहुत जी, जल्दी हम भी तैयारी में लगे हुए हैं सर गोल्ड रैंक लेने के लिए, और कोशिश में ये भी लगे हैं कि हम अपने टीम को भी अपना रैंक दिलवाएं। और हमारे सक्सेना सर भी हैं,
और हमारे सीएमडी सर भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किए हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो जी, बहुत प्रयास करते थे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए कि लेकिन मिल नहीं पा रहा था। लेकिन हमारे इतने साल से कंपनियाँ चल रही हैं, लेकिन जो फिज़िकल सामने दिखना चाहिए, पारदर्शी शीशा जैसे दिखना चाहिए, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ये पहली बार ही आया है, ये ढूँढने से भी नहीं मिलने वाला है ना? जी, तो जी, जी, जी। हम कोशिश कर रहे हैं सर, और आप लोगों को देख-देख के हम भी वही प्रयास में लगे हुए हैं और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो सुदेश कुमार जी, मैं आपको और ले रहा हूँ। सुदेश कुमार जी, गोल्ड सुदेश कुमार जी। आपके पास अनम्यूट का बटन गया सुदेश कुमार जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सेंसर जी, आज की गोल्ड मीटिंग में डायरेक्टर आपने राजन क्या सर। सीखा सर? मैं आप सभी से मिलना चाहूँगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है सुदेश कुमार महतो, बोकारो झारखंड से हूँ। और सर आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा। आज का मीटिंग से सर ये पूरा मैंने देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी लिया हूँ कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में ये आपको कंसल्टेंसी से में देखिए, जो है कोई भी सेक्टर में आप मेहनत करते हैं तो आपका सफलता निश्चित है। साथ ही साथ सर आपने बहुत अच्छी देखिए। है कि अपलाइन और गाइडेंस के साथ हमेशा टच में रहना है, क्योंकि करोड़ों रुपया का गाड़ी अगर आपके पास है, अगर आपके पास चलाने का अनुभव नहीं है तो आप उस चीज़ को फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लगा सर। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक सर यू, आपने मौका दिया थैंक यू, बोलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो दिनेश सानी जी, मैं आपको भी अनम्यूट का बटन भेज रहा हूँ। दिनेश सानी जी, गोल्ड दिनेश सानी जी। जी, गोल्ड दिनेश सानी जी। बताइए जी, आपको क्या अच्छा लगा जी? हेलो। गोल्ड दिनेश सानी जी। जी सर, आवाज़ पहुँच पा रही है क्या मेरी? जी, 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 गुरुदेव जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच और आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आप बहुत जल्द मतलब कुछ समय के अंतराल में आप प्लैटिनम रैंक अचीव